Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Kunj Goenka, your tax mentor, and yet another update video on Budget 2024. A very important announcement made by Finance Ministry in this Budget 2024 related to buyback. And we must say, let's say a goodbye, a very good bye-bye to buyback tax. फाइनली जो फाइनेंस एक्ट 2013 में आया था बायबैक टैक्स सेक्शन 115 क्यू ए में of the income tax act that has got abolished with effect from 1st October 2024. ये जो भी अमेंडमेंट आई है 1st October 2024 में आई है से आई है. I'll explain you in detail related to buyback tax provisions. बजट 2024 के पहले क्या है और बजट 2024 के बाद क्या है, डिटेल में पूरा वीडियो देखिएगा. प्लीज फॉलो माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिलेटेड कंटेंट आपके लिए, बजट से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस, सब कुछ आपको हमारे कंटेंट जो है हमारे चैनल में मिलेगा. तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं बायबैक टैक्स के बारे में. सेक्शन 115 QA बजट 2024 के पहले क्या था बायबैक में और कैसे इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था, सब कुछ मैं आपको बताता हूं. बजट 2024 में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बायबैक के जो भी टैक्स इंप्लीकेशंस हम बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक कंपनी का बात कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी के बायबैक के ऊपर क्या टैक्स इंप्लीकेशंस आता है. Buyback means what? A company can purchase its own shares as per section 68 of Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 68 में बायबैक के ऊपर प्रोविजंस है. तो ये जो बायबैक कंपनी कर रही है एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये बायबैक पे डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर बायबैक टैक्स के प्रोविजंस थे एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, अप्रोक्सीमेटली गिविंग टू 23 to 24% टैक्सेस जो डोमेस्टिक कंपनी पर आता था. ये जो बायबैक टैक्स डोमेस्टिक कंपनी पे लगता था, दिस यूज्ड टू बी लेविड ऑन डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन द बायबैक लेस द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स. यानी कि मान लीजिए एक कंपनी अगर आपको 100 रुपीज पर शेयर में बाईबैक कर रही है और कंपनी ने आपके जो इशू किया था वो 10 रुपीज में किया था, तो 90 रुपीज इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. वी से 90 रुपीज इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और इस 90 रुपीज पे बायबैक टैक्स लगता था एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस. सो ये जो बायबैक टैक्स लगता था बजट 2024 के पहले टिल फाइनेंस एक्ट 2023. नाउ Finance Bill 2024 number 2, this has been amended and this tax has been abolished. This section 115Q has been abolished with effect from 1st October 2024. Yani ki if your buyback is being done with effect from 1st October 24, then this provision will not be applicable. Buyback tax will not be applicable on the domestic company. तो सर किसी ना किसी के ऊपर तो टैक्स लगेगा. विल डिस्कस अबाउट इट. तो फर्स्ट स्टैंड क्लियर हुआ. 115 क्यू इज अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2024. बायबैक टैक्स जो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगेगा. देन बजट 2024 के पहले जब बायबैक टैक्स लगता था, obviously since domestic company is paying buyback tax, so the corresponding income, अब ये जो 100 minus 10 जो 90 रुपीज का इनकम है, ये इस पे टैक्स ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनी दे दिया, तो ये 90 रुपीज यूज टू बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो बजट 24 के पहले शेयर होल्डर के हाथ में जो बायबैक इनकम आती थी, दिस यूज टू बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 10 clause 34A. Under section 10 clause 34A, any income arising from buyback of shares pursuant to the buyback referred in 115 QA is exempted in the hands of the shareholder. यानी शेयर होल्डर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था. जो डोमेस्टिक कंपनी खुद अपना शेयर्स बायबैक कर रही है, उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स देना पड़ता था. तो corresponding change has come in section 10 clause 34A and this has also been abolished. ठीक है, ये भी अबॉलिश हो चुका है 1st October 24 से. यानी कि नाउ द बायबैक इनकम विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. अब ये क्या है हुआ है इसके ऊपर अपने जानते हैं. मतलब अब जो भी टैक्स इंप्लीकेशंस होगा, दिस विल नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. रीजन बड़ा सिंपल है गाइस. आज शेयर होल्डर के हाथ में जो इनकम आता है दैट विल बी टैक्सेबल एज पर द स्लैब रेट्स. ठीक है, एंड स्लैब रेट्स कैन गो अप टू 30%. बट दिस डोमेस्टिक कंपनी की जो बायबैक होती थी, इसकी टैक्स रेट फिक्स थी. 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20% ही टैक्स लगता था. तो देयर यूज्ड टू बी अ रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी इफ द टैक्स लायबिलिटी इज ऑन द कंपनी.
एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, और गवर्नमेंट ने बजट स्पीच में क्लियरली बोला कि अगर ये टैक्स हम शिफ्ट करते हैं ऑन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि शेयर होल्डर के हाथ में अगर ये टैक्स आता है, तो ये आपकी जो एग्जेम्पशंस है ये शेयर होल्डर को मिल जाती थी। लेकिन अब जो है ये शेयर होल्डर को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, शेयर होल्डर के हाथ में जो बायबैक प्रोसीड्स है दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, यानी कि कंपनी के हाथ में बायबैक का कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं है। शेयर होल्डर हु इज रिसीविंग द मनी, द बायबैक कंसिडरेशन फ्रॉम द कंपनी, उनके हाथ में जो है टैक्स इंप्लीकेशंस है। नाउ इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो बायबैक कंसिडरेशन जो शेयर होल्डर को मिल रहा है वो कैसे टैक्स होगा। will it be taxable as capital gain? Will it be taxable as any other income? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिविडेंड का जो डेफिनेशन है उसमें सब क्लॉज एफ ऐड किया, 222F ऐड हुआ, और वहां पे ये डिसाइड किया गया कि एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी pursuant to section 68 of the Companies Act 2013, that is buyback, will be considered to be as a dividend income। यानी कि जो भी पेमेंट कंपनी को मिलेगा, अब ध्यान देना यहां पे जो मैंने बात किया कि कंपनी को 100 रुपीज मिला, तो ये 100 रुपीज एज इट इज डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा, नॉट 90, 100 रुपीज एज इट इज डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। द बायबैक कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी द डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा। अब ये जो डिविडेंड इनकम है दिस विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल रेट्स, जो आपका नॉर्मल रेट है इंडिविजुअल कंपनी का जो भी नॉर्मल रेट है उसके हिसाब से पूरा टैक्स लगेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज सर सेक्शन 57 में डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में 20% मैक्सिमम जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में 20% मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलता था वो भी इस पर्टिकुलर डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में अलाउड नहीं है। मतलब इफ आई एम रिसीविंग एनी मनी पर्सन टू बायबैक बीइंग अ शेयर होल्डर दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एंड दैट टू विदाउट एनी डिडक्शन। आई कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर against this particular consideration which I have received from the company, and this will be fully taxable in my hands as per the dividend income। क्लियर है, और ये डिविडेंड इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप शेयर होल्डर ने 100 रुपीज, शेयर होल्डर को 100 रुपीज मिला वो डिविडेंड इनकम मान लिया गया, बट व्हाट अबाउट दिस 10 रुपीज? ये 10 रुपीज में तो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा था क्योंकि कंपनी ने 10 रुपीज में शेयर इश्यू किया था, तो ये 10 रुपए का क्या होगा? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये 10 रुपीज आप कुछ नहीं कर रहे, आप डिविडेंड इनकम पूरा 100% टैक्सेबल को, तो 10 रुपया क्या बेकार हो गया? नहीं 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 नहीं। अब ध्यान दो, उसी का हम कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट, नाउ सेक्शन 46 कैपिटल ए दैट इज स्पेसिफिकली providing the provisions on capital gain on buyback, there an amendment has come, amendment has been made कि the full value consideration, आप मान लीजिए जब शेयर एक्सटिंग्विश हो रही है, आई एम होल्डिंग एनी शेयर इन अ कंपनी, दैट कंपनी हैज bought back the shares, तो my shares has got extinguished, that means it's a transfer, if it's a transfer capital gain लग सकता है। तो in section 46 से amendment has come which has considered the consideration to be nil, the consideration will be nil because आपका डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो चुका है वो कंसिडरेशन, ये 100 रुपीज आपकी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो चुकी है, तो ये आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन विल बी nil, but your cost of acquisition will be there, this 10 rupees for which you have actually purchased the price ये less होगा। तो if 0 minus 10 अगर अपने करते हैं तो we are actually generating what, a capital loss on buyback, यानी कि अगर बायबैक होगा तो डेफिनेटली अब पोस्ट बजट 2024 यू विल हैव अ कैपिटल लॉस। अब यू नो व्हाट टू हैव टू डू विद कैपिटल लॉस, आप इस कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। अब ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, व्हेन हैव यू परचेज्ड एंड व्हेन द बायबैक वाज डन। इफ दिस पीरियड इज एक्सीडिंग 12 months or 24 months, whatever the case may be, it will be long term as it will be short term। So this capital loss on buyback will be generated and this will be set off against capital gain income। तो क्या हुआ, whatever buyback consideration has been received by the shareholder, full dividend income, whatever cost of acquisition can be claimed as a capital loss on the buyback। सर एक एग्जांपल दिखाओ, एकदम सिंपल है। I have purchased 100 shares of a company in 2020 at rate of 40 per share। मैंने 100 शेयर 40 रुपए में खरीदा, तो टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, टोटल परचेज वैल्यू हो गया 4000। नाउ कंपनी ने बायबैक किया 2024 में 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60, यानी इन 100 में से 20 शेयर्स बायबैक किया कंपनी ने 60 रुपीज में, मुझे तो 60 मिला, अगेंस्ट दिस मैंने 40 में खरीदा था, तो मेरे को इसका इस डिफरेंस से अब कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने एक्चुअल में 20 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया पर शेयर, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि माई डिविडेंड इनकम विल बी व्हाट, 60 रुपीज पर शेयर इंटू 20, तो माई डिविडेंड इनकम इज स्ट्रेट अवे 1200 रुपीज विच इज टैक्सेबल विदाउट एनी डिडक्शन एज पर द नॉर्मल रेट्स। नाउ माई क्वेश्चन इज,
This 20 shares is extinguished. It is treated as transfer. For capital gain, sale consideration is 0. What will be the cost of acquisition? 20 into 40. 20 into 40 per share जो मैंने खरीदा था, और 800 मेरा क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, सेल कंसिडरेशन माइनस निल. तो दिस इज एक्चुअली माय व्हाट? कैपिटल लॉस. अब इस कैपिटल लॉस का आप क्या करेंगे? If you have capital gain, set off. If you don't have capital gain, you know there is a maximum time limit of 8 year carry forward time limit. You can carry forward this capital loss till 8 assessment years. अब इसी में मान लो मैंने 50 शेयर्स, आपके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे. आपने आपका 20 बायबैक हो गया, तो बैलेंस आपके पास कितना बचा? बैलेंस आपके पास 80 बचा. अब उसमें से मान लो 50 शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट 70 रुपीज पर शेयर इन 2025. तो 50 shares into 70 gives you 3500. Now this 50 shares का भी तो कॉस्ट है, क्या है? 40 रुपीज. क्या है? 40 रुपीज. आपको पता है अब लॉन्ग इंडेक्सेशन नहीं है, तो अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं 50 इंटू 40 पर शेयर, तो 2000 हमारा कॉस्ट हो गया. माई ग्रॉस गेन्स इज हाउ मच? 1500. बट don't forget you have a capital loss on buyback. Now this capital loss can be set off against this capital gain, which will reduce your taxable capital gain. Now this is the problem. Your money is blocked, your loss is generated, it has to wait till the time you get capital gains. And you know long term capital loss can only be set off with long term capital gains, it cannot be set off with short term capital gain. तो काफी नीटीज एंड ग्रिटीज अब थोड़े से डिफिकल्ट पोजीशन में है शेयर होल्डर की. अगर उनकी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है और अगर कंसिडरेशन मिलता है तो फुल टैक्सेबल हो जाएगा, और जो कॉस्ट of acquisition that will be treated to be a capital loss, and that will be set off with your subsequent capital gains. No more buyback tax, no more tax implications in the hands of the domestic company, and that is why bye to buyback tax जो मेरा इस वीडियो का अल्टीमेट एजेंडा था. मोर वीडियोस के लिए आप प्लीज हमारा चैनल फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी फॉलो जरूर करिएगा, बिकॉज बहुत सारे शॉर्ट्स, रील्स, टैक्स रिलेटेड अपडेट्स, जो भी आपके काम का भी आईटीआर फाइलिंग सीजन है, जीएसटी फाइलिंग सीजन है, जो भी अपडेट्स आता है मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ मेरे चैनल पे. अलॉन्ग विद दैट हमारा डीटी आईडीटी का न्यू बैचेस जो है 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ 100% उस बैच को आपको अटेंड करना है, तो ज़रूर से आप उस बैच को अटेंड करिएगा. फाइनल डीटी भी हम 16 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर जून 2025 एग्जाम्स, एंड फाइनल आईडीटी भी हमारा इसी वीक से जो है लाइव बैचेस जो है फॉर जून 25 स्टार्ट हो जाएगा. सर थैंक यू सो मच. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्सेज, डू जस्ट लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट, जो जिसका डिटेल्स आपको नीचे दिख रहा है, www.nikunjgoenka.com फॉर मोर डिटेल्स. Bye bye, signing off. Take care. God bless you.